तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित झा। अब आपको तस्वीरों में वो 4 बड़ी खबर दिखाएंगे जिसमें कि आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजीत गुट में सहमति बन गई है। वहीं दूसरी खबर मणिपुर हिंसा को लेकर है, जहां हिंसा का दौर अभी भी जारी है। तीसरी खबर सलमान खान से जुड़ी हुई है, जहां उनके पिता सलीम खान ने कहा है कि उनके बेटे सलमान खान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया। चौथी खबर शेख हसीना से जुड़ी हुई है, जहां बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा कि अगर भारत पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने की कोशिश करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। तो ये वो 4 बड़ी खबरें हैं जिस पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली खबर में बात करेंगे जो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे की बैठक चली। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित गुट में सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा 155, शिवसेना शिंदे गुट 178 पे शिवसेना शिंदे गुट और साथ ही एनसीपी अजित पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दी जाने की बातें कही जा रही है। कुछ सीटों को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, जिस पर अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर इसे सुलझाया जाएगा। साथ ही दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार महाराष्ट्र लौट आए हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अभी भी दिल्ली में होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा को अपने कोटे से छोटी पार्टियों को सीट देनी है। किसी पार्टी के पास जीता उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में 5 जगह प्लस माइनस किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर सहमति लगभग बन गई है और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भाजपा 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजित पवार गुट 55 सीटों पर सहमति लगभग बन गई है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी पेंच फंसी हुई है। तो बताया जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री वापस महाराष्ट्र लौट चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी दिल्ली में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे तक बैठक चली। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार बैठक में शामिल हुए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रिजेश जैन जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, तो जो सीट शेयरिंग हम बता रहे हैं कि भाजपा 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और साथ ही एनसीपी पवार गुट जो है अजित पवार की गुट, वो 55 सीटों पर लड़ने वाले हैं। तो क्या ये अंतिम माना जाए या अभी भी इसमें बदलाव की गुंजाइश है? देखिए, ये लगभग अंतिम है, क्योंकि आज ही बीजेपी को जो है पहली लिस्ट जारी करनी है और लगभग 61 नामों का ऐलान बीजेपी आज शाम तक, रात तक कर सकती है। और यही वजह थी कि पहले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जाना बहुत आवश्यक था नामों के ऐलान के पहले, और ये फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। इसमें अब बदलाव की गुंजाइश ना के बराबर है रोहित, क्योंकि तमाम नेता कल दिल्ली में थे और 2 घंटे तक अमित शाह के घर पर बैठक चली है। तमाम सहयोगी संगठन के जो नेता थे उनकी बैठक चली है और अब जो फाइनल बैठक हुई है उसमें यही फॉर्मूला निकल के सामने आया है कि लगभग जो है महाराष्ट्र की 155 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। शिवसेना शिंदे को 78 और एनसीपी अजित पवार गुट को 55 सीटों का
यहाँ पर शेयर दिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार के मुकाबले अगर हम बात करें 2019 में जो रिजल्ट थे उसके मुकाबले सीट बढ़ाकर ही दी गई है। सबसे ज्यादा एनसीपी 68 पर थी, लेकिन 78 सीट उसको इस बार दी गई है। 10 सीटों का इजाफा किया गया है। तो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश अपने सहयोगी संगठनों को दलों को बीजेपी ने की है। और अब इसमें गुंजाइश की आशंका इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज ही बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान आया था कि देर रात तक आज पहली सूची आ जाएगी महाराष्ट्र के लिए, जिसमें लगभग 50 से 60 नामों का ऐलान किया जा सकता है। और हमारी जानकारी यही रोहित कि जो फॉर्मूला तय हुआ है वो फाइनल है और 61 सीटों का नाम का ऐलान आज बीजेपी कर सकती है। विजय जी, इससे पहले जब केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति हुई थी तो उसमें एनसीपी गुट बहुत ज्यादा खुश थे नहीं। हालांकि अब अगर सीट शेयरिंग की बात आई है तो इसमें भी सबसे कम सीटें दी गई अजीत पवार गुट को, केवल 55। तो ये माना जाए कि उनकी सहमति है इसमें या नाराजगी की खबर इसमें भी सामने आएगी? देखिए जो 2019 का परफॉर्मेंस था रोहित, उसके हिसाब से सीट शेयरिंग दी गई है। हालांकि बीजेपी ने अपने लिए ज़्यादा सीटें रखी हैं। इस बात को लेकर पहले से ही लगातार बैठकें चल रही थी कि किस क्षेत्र में किस पार्टी का कितना दबदबा है और उसका जो मौजूदा विधायक है या फिर उम्मीदवारों की जो पैनल तैयार किए गए थे उनका कितना दबदबा है और जीतने के चांस कितने हैं। इन तमाम पैमानों पर कसा गया है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को। और इसी के बाद लगभग 15 दिन के मंथन के बाद, लगातार बैठकों के बाद, कल जो बैठक 2 घंटे हुई है उस बैठक में ये फार्मूला तय किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई अब नाराज़गी बची होगी, क्योंकि अब तक इस तरीके के कोई भी, चाहे वो शिंदे की बात करें या अजीत पवार की बात करें, कोई भी नाराज़गी अब तक सामने किसी नेता की तरफ से नहीं आई है। बल्कि ये ज़रूर बयान सामने आए हैं कि मिलकर पूरे मजबूती के साथ जो है बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल जो है वो चुनाव में जाएंगे। ब्रिजेश जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा 155 सीटों पे लड़ रही है, यानी कि बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। पर ये जो चुनाव है, क्या सीएम एकनाथ शिंदे के चेहरे पे ही लड़ा जाएगा? क्या इस बात की पुष्टि हो गई है या फिर चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं? देखिए बीजेपी का इतिहास रहा है, जब बीजेपी अकेली लड़ती है किसी राज्य में तो वो अपने सीएम का ऐलान पहले ही कर देती है और उस फेस पे फिर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन सीएम फेस कौन होगा अगर सहयोगी दलों के साथ मिलकर किसी राज्य में चुनाव लड़ती है? झारखंड की बात करिए या महाराष्ट्र की, दोनों में ही सहयोगी दलों के साथ बीजेपी मैदान में है। तो सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं करेगी बीजेपी, लगभग यही माना जा रहा है। पार्टियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से बाद में जब विधायक दल की बैठक होगी, अगर ये दल जीतते हैं, संगठन जीतता है, तो उसके हिसाब से सीएम फेस तय किया जाएगा। लेकिन एक टेंटेटिव चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष जो है वो जरूर ऐलान किया जाएगा और मुझे लगता है एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीएम फेस प्रोजेक्ट करने की संभावना कम नजर आती है, अब तक नहीं किया गया है। अब बीते दिन लोकसभा के जो नतीजे सामने आए थे उसमें शिंदे गुट, अजीत पवार गुट और साथ ही भाजपा को भी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या विधानसभा में पार्टी को नई रणनीति के साथ भी चुनाव उतरना पड़ेगा ताकि जो लोगों का विश्वास है शिंदे गुट के साथ में मानना हो, लोग माने कि शिवसेना का असली यदि कोई पार्टी है तो वो शिंदे गुट वाली है। अजीत पवार के पास में ये भले मोहर लग गया है कि असली एनसीपी वही है, लेकिन क्या लोग भी मान रहे हैं कि असली पार्टी वही है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है रोहित, आपने काफ़ी अहम सवाल पूछा है कि लोकसभा का परफॉर्मेंस अगर दोहराया जाता है विधानसभा में तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बीजेपी को आ सकती हैं। हालांकि दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहा है लोकसभा में, चाहे वो शिवसेना हो या फिर एनसीपी हो। लेकिन बीजेपी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस गिरा है और यही वजह थी कि बीजेपी को ये भी मांग बीच में उठी थी दोनों दलों की तरफ से, सहयोगी दलों की तरफ से, कि लोकसभा में जो प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है तो विधानसभा में सीट आपको कम दी जाए। लेकिन बीजेपी इस पर तैयार नहीं थी। कई दौर की बैठकें हुई और बैठक के बाद ये तय किया गया कि चुनाव के चूंकि अलग अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा की अलग बात होती है, विधानसभा के स्थानीय मुद्दे होते हैं और इसीलिए बीजेपी मनाने में कामयाब फिलहाल तो रही है। जो दिखाई दे रही है अभी प्राथमिक तौर पर तस्वीर कि बीजेपी ने ज़्यादा सीटें रखी हैं और बीजेपी ने ये भरोसा दिलाया है कि अगर तमाम दल मिलकर लड़ें तो बीजेपी पहले से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सीट शेयरिंग को लेकर लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि भाजपा 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजीत पवार गुट 55 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। देखिए महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं, जिसको लेकर आपको हम बता रहे हैं कि बीजेपी 155, शिंदे गुट 78 और साथ ही अजीत पवार गुट 55 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाले हैं।